इतनी हृदय विदारक घटना हुई है, उसमें भी वो समय निकाल के अपने कपड़े को चेंज कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि उन्हें अपने पर्सनैलिटी को विशेष तौर से लोगों के सामने दिखाने का उनका जो आदत रहा है, वो दिखाता है। दूसरा जो डेटा गवर्नमेंट से आ रहा है कि 288 300 लोगों के आस-पास मरे हैं, लेकिन जिस तरह से इम्पैक्ट हुआ है, 3-3 ट्रेनें आपस में भिड़ी हैं और 30-30, 40-40 मीटर तक जो है पटरी से दूर बोगियाँ फेंका गई। कम से कम 1000 लोग मरे होंगे इसमें मिनिमम और सरकार ने अभी तक कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया है उन परिवारों के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, देश में जितने भी मुख्य कार्यक्रम होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, तुरंत फीता काटने पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर कोई मिसहैपनिंग होगा, तो संबंधित मंत्री को भेज देते हैं। यही रेल मंत्री जी ने आज से 1 साल पहले बड़ी शेखी बघारी थी टीवी पे आकर के कि हम कवच सिस्टम लगा रहे हैं, कि अगर एक ट्रैक पे 2 रेल आ जाएगी, तो ऑटोमैटिक वो रुक जाएगी। तो आज ये बताता है, जो इतनी विभत्स दुर्घटना हुई है, ये बताता है कि इनका ये एक जुमला था कि जब पूर्व में भी बड़ी रेल दुर्घटनाएँ हुई, संबंधित मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी को देखिए, हमारे बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखिए, इन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था और ज़िम्मेवारी ली थी। अब यहाँ तो कोई ज़िम्मेवारी लेने को भी तैयार नहीं है, आप सीबीआई पे आपने डाल दिया उसमें। उड़ीसा में एक बड़ा रेल दुर्घटना हुआ, कई लोगों की जान चली गई, लेकिन वहाँ जब प्रधानमंत्री पहुँचे तो वहाँ पे मोदी, मोदी के नारे लगे। उसके बाद ये भी कहा गया कि तुरंत प्रधानमंत्री जो हैं वो बैठक के लिए पहुँचे और सोशल मीडिया पे लोग लिखने लगे कि देखिए प्रधानमंत्री जी अभी कुछ और पहन करके गए थे, तुरंत में इस विशेष समय में उन्होंने अपना समय निकाल करके जो है वो कपड़ा भी चेंज कर लिया। अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है नीतीश जी का। नीतीश जी कह रहे हैं कि रेल घटना उस समय हुआ था तो नीतीश जी ने जो है इस्तीफा दे दिया। वो कह रहे हैं कि अगर रेलवे में किसी प्रकार का चूक हुआ है तो उसमें हमारी गलती है, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। हमारे साथ आदित्य पासवान हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं। आदित्य पासवान जी, प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे और जहाँ पर लाश रखा हुआ था वहाँ पर मोदी, मोदी के नारे लगे। देखिए, सबसे पहले तो मेरी संवेदना है जितने भी लोग मरे हैं उनके परिवार के साथ। ये एक ऐसी घटना हुई है जिसके लिए सरकार पूरे तौर से ज़िम्मेवार है। और जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है, तो हम पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह पोम्प एंड शो में वो विश्वास करते हैं वो। अब इतनी हृदय विदारक घटना हुई है, उसमें भी वो समय निकाल के अपने कपड़े को चेंज कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि उन्हें अपने पर्सनैलिटी को विशेष तौर से लोगों के सामने दिखाने का उनका जो आदत रहा है, वो दिखाता है। दूसरा ये है कि ये जो इतनी घटना हुई है, जो ग्राउंड ज़ीरो से हम लोगों को रिपोर्ट मिली है, जो डेटा गवर्नमेंट से आ रहा है कि 288 300 लोगों के आस-पास मरे हैं, लेकिन जिस तरह से इम्पैक्ट हुआ है, 3-3 ट्रेनें आपस में भिड़ी हैं और 30-30, 40-40 मीटर तक जो है पटरी से दूर बोगियाँ फेंका गई। कम से कम 1000 लोग मरे होंगे इसमें मिनिमम और सरकार ने अभी तक कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया है उन परिवारों के लिए। हमारी ये माँग है कि कम से कम हर परिवार को 50 लाख रुपए और उनके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसका परिवार का जो चला गया, वो वापस आना नहीं है। तो ये और दूसरी बात, अब देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, देश में जितने भी मुख्य कार्यक्रम होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, तुरंत फीता काटने पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर कोई मिसहैपनिंग होगा, तो संबंधित मंत्री को भेज देते हैं। क्लियर है ये। अश्विनी वैष्णव जी वहाँ साइट पे गए, जो एक्सीडेंट साइट था, और यही रेल मंत्री जी ने आज से 1 साल पहले बड़ी शेखी बघारी थी टीवी पे आकर के कि हम कवच सिस्टम लगा रहे हैं, कि अगर एक ट्रैक पे 2 रेल आ जाएगी, तो ऑटोमैटिक वो रुक जाएगी। तो आज ये बताता है, जो इतनी विभत्स दुर्घटना हुई है, ये बताता है कि इनका ये एक जुमला था और इन्होंने देश के साथ झूठ बोला और रेलवे पहले जितनी सेफ थी, अब उससे ज़्यादा खतरनाक हो गई है। और हमने देखा कि जब पूर्व में भी बड़ी रेल दुर्घटनाएँ हुई, संबंधित मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी को देखिए, हमारे बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखिए, इन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था और ज़िम्मेवारी ली थी। अब यहाँ तो कोई ज़िम्मेवारी लेने को भी तैयार नहीं है, आप सीबीआई पे आपने डाल दिया उसमें। मैल फंक्शनिंग है, सैबोटाज है, ये सिर्फ़ अब जाँच चलते रहेगा, जाँच में ही दब के रह जाएगा ये। आने वाले समय में कुछ नहीं होना है। वहाँ पर एक वीडियो और वायरल हुआ कि वहाँ अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं, मतलब घटना के बाद वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं। तो क्या हर असफलता के पीछे अगर कोई आदमी मतलब असफल हो जाता है और सरकार की जहाँ चूक होती है, तो वंदे मातरम का सहारा लेकर के सरकार क्या दिखाना चाहती है? ये इनका तो यही आदत है ना,
छद्म राष्ट्रवाद, धर्म का सहारा लेके ये सरकार में बने हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलिएगा तो भारत एक और भारत माता एक है। वंदे मातरम हमारा गीत है और रहेगा वो, इसमें कहाँ कोई डाउट है। लेकिन आप उस विभत्स घटना में आप जाके वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप छद्म राष्ट्रवाद, आप फिर वही कर रहे हैं जो आप पिछले 8-9 वर्षों से करते आ रहे हैं। आप लोगों को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर। तो लेकिन अब देश समझ चुका है, जो जिस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग वाली राजनीति चल रही है जो देश में, उसको देश की जनता ने समझ लिया है और इसका जीता जाता उदाहरण हम लोगों ने कर्नाटक में चुनाव में देखा अभी। लेकिन दूसरी सवाल आपकी सरकार पर भी 2 दिन पहले जो घटना हुई पुल का, वो भी आपकी भी तो विफलता है। मान लीजिए वहाँ रेल मंत्री की विफलता है, तो यहाँ आपकी भी तो विफलता है आपकी सरकार में। बिल्कुल, इसलिए देखिए तुरंत जाँच कमेटी बनी, किसी पे ज़िम्मेवारी तय की जाएगी। ये नहीं बोला गया कि हम देखेंगे क्या हुआ, नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जाँच कमेटी बनाई और इसकी जाँच शुरू भी हो गई है और आने वाले देखेंगे आप जो संबंधित कंपनी है या उस कंपनी के जो अधिकारी हैं जो इसके पीछे इसमें शामिल हैं या जो भी रीज़न है, उनको सज़ा 100% मिलेगी। आप भी वंदे मातरम का नारा लगा दीजिए, हो सकता है खत्म हो जाएगा। हम तो रोज़ लगाते हैं। सेवा दल का तो ये नहीं, वो जो दुर्घटना हुआ उससे बचने के लिए कह रहे हैं। नहीं क्यों? नहीं, हम तो ज़िम्मेवारी ले रहे हैं और ज़िम्मेवारी तय करेंगे। जिसने किया है उसको सज़ा इसकी मिलेगी। आप पूरा बिहार देखेगा, पूरा देश देखेगा कि जिस कंपनी ने किया है ऐसा, अगर वो गलत वहाँ पे है, तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। चलिए, तो भाई ये आजकल एक नया राष्ट्रवाद चल रहा है। अडानी जी के भी यहाँ छापा मारा जाता है या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो कहा जाता है कि ये देश पर हमला है। अडानी पर जो जांच होती है उसको कहा जाता है कि देश पर हमला है, लिखा जाता है तो कहा जाता है देश पर हमला है। अब रेल दुर्घटना हो गया, वहाँ रेल मंत्री जो है वो वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। वंदे मातरम का नारा, गाना, गीत जो है वो सब लोग गाते हैं, लेकिन सोचिए कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए वंदे मातरम का सहारा ले रही है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।